नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। हमने JSSC CGL खोरठा की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ में हमने लोक कथा पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज एक नई लोक कथा के साथ शुरुआत करते हैं। एक नई लोक कथा जिसका नाम है दू बिहाइक दुर्गति, मतलब दो शादी का दुर्गति। तो आइए देखते हैं, अच्छी स्टोरी है, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। एगो गाँवे रहा हलक एगो लोक। एक गाँव में एक आदमी रहता था। वो एकदम एकाए रहा हलिक, वो एकदम अकेला रहता था। ना माए ना और केऊ, ना उसका माँ थी ना ही परिवार में और कोई था। मिनेक ओकर खेत बाड़ी आर टाई दमे रहा हले, लेकिन वो खेत बाड़ी से बहुत मजबूत था, उसके पास बहुत सारी खेत थी। सैले उ तनी चाड़ा चाड़िए बिहा कर लेलक, इसलिए वो बड़ा जल्दी ही शादी कर लिया। घर में कोई था नहीं तो वो शादी कर लिया कि घर में कम से कम लोग हो जाए। घरे बहू अइलत तथु लोग एक टाना टानिए। घर में बहू तो आ गई, फिर भी लोग कम ही रहा। कहाँ लोग रहा, एक वो और एक उसकी वाइफ। काम बेस से संभरे न, तखन उ आर एगो बिहा कर लेलक। काम सही से होता नहीं था घर का, बस दो ही लोग रहते थे, काम बहुत हो जाता था। तो वो क्या किया, एक और शादी कर लिया, दूसरी शादी। दुइयो बहू गुलिन पारी बाइट के घरे आर बाहरे काम पाइट सारे लागला। अब दोनों जो बहू थी वो अपना काम बांट ली। ये भी सही है कि चलो काम बांट लेते हैं, ये काम तुम करो, ये काम हम करेंगे, और सारा काम करने लगी। थोरने दिन बेसे भाभे काम चल रहे। मिनेक चाढ़ी दुए सैनिनेक मेका मेकी उल्खा पैंचा शुरू भय गए। थोड़ा दिन तो सब चीज़ सही रहा, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उन दोनों में मेका मेकी उल्खा पैंची, मतलब कि एक दूसरा पे ताना देना और मन मुटाव टाइप का होने लगा। अब जाहिर सी बात है, थी तो दोनों सौतन ही। आर फिर छोटकी बहुटी तनी बेस चनफन आर चेठगर रहा हली, और जो छोटी बहू थी वो थोड़ा मतलब दिमाग से तेज़ थी और थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, मतलब हर एक चीज़ में आगे थी। से ले आप रूपी मर्दवाक तनी बेसी टान भय गए छोटकी के बाटे। इसलिए जो हस्बैंड था, जो वो आदमी था, उसका जो है ज़्यादा झुकाव छोटकी वाइफ की तरफ ही हो गया। छोटकी के बाटे मर्दे बेसी टानटा भाइज के बड़की आरो पसी मोर गले। अब छोटी वाली के तरफ जो है हस्बैंड का ज़्यादा ध्यान था, तो बड़ी वाली को ये अच्छा नहीं लगता था, उसको और भी बुरा लगने लगा। उ मने मन भाभे लागल जे की करके उ छोटकी के मर्दवाइक जिहेक बैरी बनाई देते। वो मन में ही सोचने लगी कि आखिर हम क्या करें कि आखिर छोटी वाली से जो है हस्बैंड का मनमुटाव हो जाए। भाईभत ओकरा एगो चाल सूझल। सोचते सोचते उसको एक चाल सूझा बड़ी वाली को। एक दिन जखन छोटकी मरद टाक संग बाहर बाटे काम करे ले गए हलई, तखने बड़की टीबिन चार छोड़वल गुंदली तेल मिसाई दिलई। एक दिन जो है छोटी वाली वाइफ वो बाहर गई थी हस्बैंड के साथ किसी काम से। तो बड़ी वाली वाइफ जो थी वो क्या की, बड़की वो गुंदली जो होता है जिससे चावल निकलता है, उसमें जो है तेल मिला दी। अब आदमी उसे चावल निकाल नहीं पाएगा, सारा चिपक जाएगा। उ भाभली जे तेले सनाइल गुंदली टा हमार सैतीन कुटे है न पार्तिक। वो सोची कि चलो कम से कम इसमें तेल लगा हुआ है तो मेरी जो सौतन है वो इसको कूट नहीं पाएगी, मतलब इससे चावल नहीं निकाल पाएगी। आर चार नए बहर हईले भात राइनते देरी भय जिते, और उसको चावल नहीं बाहर आएगा तो उसको भात बनाने में देरी हो जाएगा। बस छोटकी के ऊपर मरदवा राग जेतई आर बड़की तकर पेटे के भीतर आई जेती। बस छोटी वाली के ऊपर हस्बैंड जो है वो गुस्सा जाता और बड़ी वाली उसकी अपनी हो जाती। आगुक दिने छोटकी पारी रहा हले घर एक काम करके। वो लोग अपना अपना काम बांट ली थी कि ये काम तुम करना, ये काम हम करेंगे। तो नेक्स्ट डे जो था अल्टरनेट में काम करती थी लोग, तो नेक्स्ट डे जो था वो छोटी वाली का चांस था काम करने का। तो छोटकी बासी बड़की गलक मर्द संग काम करे ले। बड़ी जो थी वो हस्बैंड के साथ चली गई काम करने के लिए। तो छोटकी बासी पाइट सार के भात रांधले गुंदली चार छोड़े बसैल। अब छोटी वाली जो थी वो चावल निकालने के लिए बैठ गई गुंदली से। मिनिक ई की कुटते कुटते ठाड़ बैसियान भई अलई। मिंतु गुंदली चार बहरैते बहराए न खोजई। लेकिन ये क्या, कुटते कुटते जो है दोपहर हो गया लेकिन अभी तक चावल बाहर ही नहीं निकला। अब आखिर क्या करेगी छोटी वाली।
तो तखन तर हथवे उठाई के जैसी एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देखली, छोटकी बूझ गई तेल मखवल गुंदली। अब छोटकी जो थी वो थोड़ा सा गुंदली उठा के जब वो उसको मसल के देखी तो देखती है कि अरे इसमें तो तेल लगा हुआ है। तो छोटी वाली तो तेज़ थी ही, वो समझ गई सारी बातों को कि इसमें तेल डाला हुआ है और कौन डाला होगा ये भी ये समझ गई। छोटकी के बुझते देरी न लागले जे ओकरा सोंधे ले ओकर सैतीन ई कुटैल चाल गुलैन करल है। छोटी वाली समझ गई कि उसको अपने हस्बैंड से दूर करने के लिए बड़ी वाली जो है ये चाल चली है। बस चट करके उ दोसर घर ले पैंचा चार लई अनलई, मर्दे घर घूरे के आगुए रांधा बाटा साइथ। अब जो है वो क्या की, दूसरे घर जाके तुरंत गुंदली मांगकर उधार ले आई और तुरंत जो है वो खाना बना दी। रांधा रांधिक सब काम निंघरल देख बड़की आरो लहर उठल। तखन दोसर कूट चाल चलेक बतर भांजे लागले। अब जब बड़ी वाली देखी घर आके कि अरे ये तो इसका सारा काम हो गया है, तो वो और गुस्सा गई। अब क्या की, अब वो दूसरा चाल चलने के लिए फिर तैयार हो गई कि इसको किसी भी तरह हस्बैंड से दूर करना है। तनी जिराई के मरदवा ढोढ़ा बाटे गेलक नहाइले, छोटकी गेलिक दाढ़ी बाटे ले पानी आने। थोड़ा आराम करके हस्बैंड जो था वो गया नहाने के लिए पोखर ढूंढा, मतलब पोखर जहाँ पे बारिश का पानी जमा रहता है। छोटकी गई ढाड़ी बाटे ले पानी आने और छोटी गई वहीं पे पानी लाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तखने छोटकी बाटल मसाला ले लुचक के बड़की एगो झोर देल तियन खूब मन दई के रंधाए। तब जो है लपक कर बड़ी वाली जो है छोटी जो अपना मसाला वसाला जहाँ रखती थी वहाँ से मसाला लेके बड़ी वाली जो है उसको लेके उससे एक सब्जी बनाई, झोर वाला सब्जी मतलब पानी वाला सब्जी। तो तनी पालवा में साई दई के भाभल जे ओकर रांधल ई तियनवे मरदवा अबरी ओकरे भई जेते सुघर स्वादे के जोरे। अब वो सोची कि ये तो छोटकी का ही मसाला वो चुराई थी, छोटी खाना अच्छा बनाती थी। तो वो जो है अब मन में सोची कि चलो इसी का मसाला चुरा के हम खाना बना लेंगे और जब हस्बैंड खाएगा तो वो सोचेगा कि ये हम बनाए हैं, तो इसमें मेरा बड़ाई होगा और वो मेरा हो जाएगा। नहाई के घुरले छोटकी खाई परैस देलई आर पीहा पानी करके खाई ले देलई। जब नहा के हस्बैंड आता है तो छोटी वाली जो है उसी का काम करने का दिन था, तो वो जो है उसको खाना परोस दी और पानी पीने को दे दी। बड़की जिराई के नींग से तनी बीचे गड़गड़ा टाइन के बैस रहलई, मर्दवा भाठी भाइल के। और बड़ी वाली जो थी वो भी अब सब्जी वगैरह दे दी और वहीं पे बैठ गई और देख रही है कि क्या हो रहा है। एकदम आँख फाड़ के देख रही है हस्बैंड को कि आखिर अब हस्बैंड क्या बोलेगा, क्योंकि सब्जी वहाँ पे अब 2 तरह का था। खैते मरद टाप बजैक उठल, जे झोर देल तियन टाले तो भुजले टा स्वाद गर लागा है। अब देखिए खाते खाते हस्बैंड भी बोल दिया कि झोर वाला सब्जी से तो भूजा वाला सब्जी ही ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए आगे क्या होता है। इतना सुनबई आर बड़की तो एड़ी लहर चांदी चाइप गई। इतना सुनना था कि बड़ी वाली एकदम गुस्सा आ गई, उसका एड़ी का लहर सिर पे चढ़ गया, मतलब बहुत गुस्सा आ गई। हुक्का टानती उ गरज उठल। सो हुक्का पीने वाली थी तो हुक्का टानते वो चिल्ला उठी, हाँ छोटकी तो सब रक में तोर खातिर बेसी गुड़िया लगता हो। बोलती है कि हाँ छोटी वाली को तो तुम ज़्यादा पसंद करोगे ही, वो तो तुमको गुड़िया लगेगी ही। हमें तो तीता कांसा, हम तो तीखा कांसा है। छोटकी गुड़िया, छोटकी के काम गुड़िया। छोटी जो है वो गुड़िया जैसी है और उसका काम भी गुड़िया जैसा, मतलब अच्छा है। ओकर सब कुछ गुनगर और गुड़िया, उसका सारा कुछ गुणवान है। मतलब अब बड़ी वाली कहती है ताना दे के, वो जो करे वो अच्छा और हम जो भी करे वो खराब। छोटकी के बतवा माठे जिगिस्ते कहलई, दीदी ऐसा छोट बात कर गेले झगड़ा होवे। अब छोटी वाली समझाती है कि दीदी ऐसा बात मत कीजिए, घर में झगड़ा होगा ऐसे बातों से। ऐसा बादा-बादी बात नहीं करके सुगमे रहे के चाहिए, ऐसा सब बात बोलना नहीं चाहिए, इससे बेहतर है कि आदमी चुप ही रहे। बड़की गुरगुराई के अबरी छोटकी के गुरलई, तोहू ओकरे पीठ ऊपरी उठबे, थाम तो तोरा देखा ही हूँ। अब वो जो है बड़ी वाली वो गुस्सा के कहती है क्या कि अब पहले हस्बैंड पे गुस्सा रही थी कि तुमको तो इसी का सारा चीज़ अच्छा लगेगा, अब वो छोटी वाली पे भी गुस्सा आ रही है। कहती है क्या हाँ तुम भी तो उसी का पहलदारी लोगी, मतलब उसी का पक्ष लोगी, रुको तुमको भी देखते हैं। इतना कह के हुकुआ थोसैर दिलई आर छोटकी के कसकसाई के धैर के घिनसरवे लागलई। इतना कह के वो हुक्का को जो है वहीं पे पटक दी और छोटी वाली को जो है वो पकड़ के घसीटने लगी। कहलई जे ओकरा आज खेदा विदा दई देतई। कहती है कि आज तो तुमको घर से निकाल ही देंगे।
मरदवे खैते खैती माना कर लई। मतलब दो वाइफ में लड़ाई हो रहा है और हस्बैंड अभी भी बैठ के खा रहा है, तो वो खाते खाते मना करता है कि ये लड़ो मत तुम लोग। मिनेक तत्के दुइयो सैतीन खेपचंडी के जे आर मई कहले सुने आर धातांग पातांग राखे। लेकिन दोनों जो थी वो खपचंडी, मतलब कि झगड़ा करने लगी और कोई किसी का सुन नहीं रहा था। बांधल चुइल खुज के पथार गेलइन, लुगा फाटा फाटे फेंकाई लागलइन। बंधा हुआ सिर का बाल जो है वो झगड़ा करने में दोनों का खुल गया, साड़ी दोनों का फट गया, लेकिन किसी को होश नहीं है। ताव धामड़ा धामड़ी लागले है, अब जो है उठा पटक होने लगा दोनों में। से बड़की बाप घर पराइल, अब जो है बड़ी वाली गुस्सा के अपने पिता के घर चली गई। हिंदे ई बात सुन के सभिन भावला जे एके बिहाक प्रथाटा तोरल के दाएं ई नाके नून और नाना थाना। अब इस कंडीशन को देख के सभी लोग सोचने लगे कि एक ही ब्याह का प्रथा जो है सही है, एक साथ दो शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ पे एक ये लिखा है, इडियम एंड फ्रेज कहिए या कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लोकप्ती, नाके नून आर नाना थाना। मतलब कि नाको चने चबाना नहीं होता है मुश्किल काम हिंदी में, तो उसी तरह नाके नून और नाना थाना, नाना को थाना पहुंचा देना। तो वही बात है, उसी दिन से जो है ये सोचा गया कि नहीं एक साथ दो शादी नहीं करनी है। उम्मीद है ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग भी दो शादी एक साथ मत कीजिएगा। और आगे बने रहे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी खामियां इसमें दिख रही हैं कमेंट सेक्शन में बताकर मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।